बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ्स की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में रेशो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, थ्योरम्स ऑफ प्रपोर्शन एंड थर्ड फोर्थ मीन प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो है वो एक्सरसाइज 3.4 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 में आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम हमने यहाँ यूज़ करना है। उसको थोड़ा आप दोबारा से रिवाइज कर लें। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दैट इज a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम है। इसको हमने अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z, ये हमें गिवन है। इसको यूज़ करते हुए हमने वैल्यू फाइंड करनी। स्टूडेंट, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन से हट के पहले एक जो पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर उन्होंने हमें कहा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, कोई एक क्वेश्चन है, सपोज इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं हम, इसके जरिए ज़रा इजी हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, a प्लस b की वैल्यू फाइंड करें। अब इस वक्त मैं इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना तो a की वैल्यू है और ना ही b की वैल्यू है। मैं a प्लस b की वैल्यू तब फाइंड कर सकूंगा जब मेरे पास a की वैल्यू भी हो और b की वैल्यू भी हो। मीन ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा अगर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू सपोज 7 हो, देन a प्लस b की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 7 10। सो यहां से हमें ये बात समझ आई कि अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने अगर, तो इसकी वैल्यू में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये है फ्रैक्शन में, एक ये है। तो इनकी वैल्यू होगी तो सम करके इस सब की वैल्यू आएगी। जैसे a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी थी तो a और b की वैल्यू होगी तो हम a प्लस b की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए, इसकी भी वैल्यू चाहिए, देन हम उनका सम ले सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले हम इस टर्म की वैल्यू बनाएंगे, फिर इस टर्म की वैल्यू बनाएंगे और उसके बाद उनका सम ले लेंगे। सॉल्यूशन में जरा देखें, जो हमारे पास गिवन है वहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जो गिवन है सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। अब इस फर्स्ट टर्म पर अगर हम गौर करें तो इसके न्यूमिनेटर में हमें x प्लस 2y चाहिए, डिनोमिनेटर में x माइनस 2y चाहिए। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की रूल से जो a है उसकी जगह हमें x चाहिए और जो b है उसकी जगह हमें 2y चाहिए। तो a की जगह हमें x चाहिए और b की जगह 2y चाहिए, वो हमने यहाँ से बनाना है। तो x ये तो हमें चाहिए, a की जगह फर्स्ट एलिमेंट है। इसी तरह हमें 2y रिक्वायर है, तो ये 4y में से 2y हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। 4 को फैक्टराइज किया, 2 इंटू 2 इधर आ गया, y आ गया। बाकी है हमारे पास 2z और डिनोमिनेटर में है y प्लस z। अब यहाँ पर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, 2z प्लस y प्लस z एंड 2z माइनस y माइनस z। सो x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, 3z प्लस y ओवर 2z माइनस z, z माइनस y, ये नंबर 1 कहते हैं आप।
तो ये हमने इस टर्म को गेट कर लिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये इसकी वैल्यू है, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 3, तो a उसका लेबल होता है, ये उसकी वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसका लेबल बन गया है और ये इसकी वैल्यू बन गई है। नाउ अगेन गिवन से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी सेकंड टर्म में हमें 2z चाहिए, x के साथ 2z चाहिए, और ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई हुआ है, ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है। फर्स्ट एलिमेंट x चाहिए, सेकंड एलिमेंट 2z चाहिए। अब हम यहाँ से 2z जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे। 4 में से फैक्टराइज करके हमने 2 लिया, साथ z लिया, और यहाँ हमारे पास रह गया 2y ओवर y प्लस z। नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z, 2y माइनस y माइनस z। नाउ x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, 3y प्लस z ओवर y माइनस z, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब स्टूडेंट्स अब ज़रा देखें, इक्वेशन 1 में ये वाला पोर्शन है हमारे पास और इक्वेशन 2 में ये वाला पोर्शन है। इन दोनों को हमने सम करना है। जैसे हमने स्टार्ट में कहा था a और b की अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास a आ गया है, फर्स्ट एलिमेंट जो चाहिए था इस सम का, और ये सेकंड एलिमेंट चाहिए था वो ये आ गया है। नाउ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। तो x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z x माइनस 2z, ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू इक्वेशन 1 से 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस करेंगे 3y प्लस z ओवर y माइनस z। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट मींस इसको हमने सॉल्व नहीं करना, ये एज इट इज है, ये लेबल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये एज इट इज आ जाएगा। यहां पर 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई, अगर हम गौर करें ये z माइनस वाई है, ये y माइनस z है, तो माइनस का डिफरेंस है दोनों में। तो अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेके ये साइन चेंज कर दूँ, यहाँ माइनस कर दूँ मैं, तो 3y प्लस z, और यहाँ भी आ जाएगा z माइनस वाई। माइनस कॉमन लिया इससे, उससे ये साइन चेंज कर दिया है, प्लस था माइनस कर दिया, और ये जो z है पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, z माइनस वाई, सो 3z प्लस वाई माइनस 3y माइनस z, इनके साइन चेंज हो गए हैं माइनस की वजह से। 3z माइनस z इज इक्वल टू 2z, 3y माइनस y माइनस 2y डिवाइडेड बाय z माइनस y, 2 इज कॉमन, z माइनस y ओवर z माइनस y, z माइनस y से z माइनस y कैंसल, that is equal to 2. So x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z equal to 2. तो ये हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करके इसकी वैल्यू गेट कर ली है। दोबारा ज़रा देखें, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ के बाद ये गिवन है, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। फर्स्ट टर्म ये बनानी थी हमने, तो इसके लिए हमें x और 2y चाहिए। x पहले मौजूद है, 2y यहाँ से हमने लिया, 4 से एक फैक्टर 2 लिया और y ले लिया। 4 को फैक्टराइज किया था 2 इंटू 2, 4 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 2, तो वहाँ पर हमारे पास 2 बाकी रिमेनिंग है, साथ z y प्लस z। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन 1 बन गई। नाउ अगेन इफ से स्टार्ट किया, अब हमें 2z चाहिए, x ओवर 2z उधर से लिया, बाकी 2y y प्लस z। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, इक्वेशन 2
इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। यहाँ पर ये प्लस था, यहाँ हमने माइनस एक यहाँ से -1 कॉमन लिया, जिसकी वजह से ये साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस एलसीएम ले लिया, आंसर इज 2। नाउ स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में से मैं अब आपको एक और क्वेश्चन का हिंट दूंगा जो इससे थोड़ा डिफरेंट है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो है, इसका मैं आपको हिंट दे रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b if x is equal to 12ab over a minus b। यहाँ पर हिंट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ आप देखें तो हमारे पास माइनस है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें यहाँ पर प्लस था, तो ये आपने घबराना नहीं है। यहाँ सिर्फ एक स्टेप जो है वो उससे डिफरेंट होगा। जैसा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b, तो x ओवर 12 को फैक्टराइज कर लिया हमने, 2 इंटू 6, तो यहाँ पर हमें चाहिए था 6a, तो यहाँ से 6a हम इधर ले आए हैं और 2b हमारे पास उधर ही रह गया है, टोटल 12ab था। अब यहाँ पर जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हमने दोनों तरह से पढ़ा हुआ है, प्लस के साथ भी पढ़ा है और माइनस के साथ भी। यहाँ माइनस वाला अप्लाई हो रहा है, यानी x माइनस 6a कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, वो ये इस तरह अप्लाई किया है, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, मतलब हमने ये किया a माइनस b ओवर a प्लस b, c माइनस d ओवर c प्लस d। ये प्लस का था, अब ये माइनस का हमने पहले लिया, तो x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a इज इक्वल टू 2b माइनस a प्लस b, पहले ऊपर माइनस कर देंगे, एंड 2b प्लस a माइनस b, नीचे प्लस किया है। अब ये वाला हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया इस पर, तो x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, 2b प्लस b, 3b माइनस a, 2b माइनस b, तो a माइनस प्लस b, a पॉजिटिव है, 2b से b माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह जब हम अगेन स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b से, अब हमें यहाँ पर 6b रिक्वायर्ड है, तो x ओवर 6b इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस b। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड जो हमारी यहाँ पर टर्म है रिक्वायरमेंट में, उसमें प्लस ही है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये माइनस वाला जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है ये नहीं हम यूज करेंगे, प्लस वाला ही यूज करेंगे। तो x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a माइनस b, 2a माइनस a प्लस b। इससे आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको हिंट देना था कि यहाँ पर ये माइनस कैसे आएगा, इसके बाद ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। उसी तरह से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सम लिया था, अब आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है एंड आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। इसके 2 पार्ट हमने देखे, बोर्ड के पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, थर्ड जो चैप्टर का लॉन्ग होता है एक पार्ट 4 मार्क्स का, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। अगर प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।